शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं, विचार सागर मंथन करने से सदा खुशी बनी रहती है। तो हम आत्माओं का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने मन को मनन चिंतन अर्थात पूरी तरीके से ऐसा प्रशिक्षित कर दें कि पूरा दिन हम खुशी में बने रहें। तो आज इसी से संबंधित प्रश्न हम लेंगे। पहला प्रश्न है गरिमा बहन का। गरिमा बहन पूछती है कि हमें कैसे पता चले कि हमारा मन कहाँ तक प्रशिक्षित हो चुका है। वैसे मैं नियमित रूप से मुरली मंथन सुन रही हूँ, काफ़ी परिवर्तन भी मेरे अंदर आ गया है, लेकिन फिर भी ऐसे क्या विधि अपनाई जाए जिससे हमें यह पता चले कि हमारा मन इतने % प्रशिक्षित हो चुका है। तो शायद कई सारे बीके भाई या नॉन बीके जो भाई हैं उनको भी यह जानने की जिज्ञासा या उत्सुकता होगी कि हमारा मन अभी तक सुनने के बाद कितना प्रशिक्षित हुआ है। वैसे तो सभी आत्माएं खुद ही अपना अनुभव कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तरीका समझें या उसके सिम्टम समझें या उसके लक्षण समझें जिससे ये पता लगाया जा सके कि मन कितना प्रशिक्षित हो चुका है, वह इस बात से पता चलेगा कि अगर अभी भी इंसान बोर होता है ना, बोरियत समझते हो ना, अगर वो दिन में अभी भी ज्ञान समझने के बाद बोरियत फील करता है तो समझो उसने अभी तक वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया है। बोरियत होना कोई साधारण बात नहीं है, इंसान के भीतर सबसे बड़ी बीमारी है। इसको बीमारी कहेंगे, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए हैं, इसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन बोरियत इतनी बड़ी बीमारी है जहां इंसान रुक जाता है कि अभी क्या करूं, अंदर से परेशान हो जाता है। और उस समय थोड़ी उत्तेजना के लिए फिर वह कई बार टीवी देख लेता है, मोबाइल चला लेता है, कई बार तो लोगों की शिकायतें भी कर लेता है, निंदा भी कर लेता है, ताकि उसको थोड़ा उत्तेजना मिले। हाँ, बोरियत तो बहुत बड़ी बीमारी है। इससे थोड़ी समय के लिए वो उस चीज़ से निकल भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद मोबाइल देखने के बाद या फिर या जो भी उस समय वो काम कर रहा है, कोई लोग तो नशे का भी सहारा ले लेते हैं, तो उस समय जो उत्तेजना आ रही है या थोड़े टाइम के लिए खुशी जो मिल रही है वह और ज़्यादा परेशान करती है। उसके बाद जो मन की स्थिति है और कमज़ोर होती जाती है और वो धीरे धीरे बोर्डम में फंसता जाता है। तभी तो कई बार देखा है ना, इतना बोर होता है, खाना भी सब्जी अच्छी बनेगा, डेली एक ही सब्जी, कुछ तो नया बनाओ। हाँ, नशा करेगा तो पहले कम करता, बहुत अच्छा, मूवी में भी उसको इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा। आपने देखा होगा जो लगातार बोरियत से फील हो रहा है, फिर मूवी देख रहे, फिर क्या बोलते हैं, देखा है उनसे, वो ही घिसी पीटी मूवी है, कुछ नया तो दिखाते ही नहीं है, वो ही घिसे पीटे सीरियल है, नया तो कुछ है ही नहीं। हाँ, उनके लिए क्या नया नया करते जाएंगे, क्योंकि वो तो बीमार है इंसान। हाँ, वो तो बीमार है, नया भी करोगे फिर उसको 2 दिन बाद उससे और बड़ी कुछ चीज़ चाहिएगी और ज़्यादा वो प्रॉब्लम होगा। तो ये कोई जो बीमारी है बहुत बड़ी है, बोरियत जो है वो कोई छोटी मोटी बीमारी, उसको समझना नहीं चाहिए गरिमा बहन। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि मैं क्या बोरियत फील करता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो बीमारी का पता चले तो समाधान हो। हाँ, तो सबसे बड़ी है बीमारी जो आज जो भगवान ने सुंदर बात कही है महावाक्य में कि मनन चिंतन के द्वारा सदा खुशी में रह सकते हैं। तो क्या मनन चिंतन करना है, यह बात तो हमें सीखनी पड़ेगी। तो आज से पहला काम क्या करना चाहिए
कि मेरी मन की स्थिति कहाँ तक है। अगर मैं आज भी बोर होता हूँ और साधनों का सहारा लेता हूँ तो मुझे मन को प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। तो और एक दृढ़ लक्ष्य हो जाए, एक निश्चय हो जाए कि मुझे अपने मन को बोरियत से निकालना है बिना इन साधनों का सहारा लेकर। साधनों में क्या होता है, मन को लगता है मैं मर चुका हूँ, साधनों को देखने बाद लगता है कि मैं जिंदा हो गया हूँ। मन हमेशा मैं को जिंदा रखना चाहता है, मैं के एहसास को जिंदा रखना चाहता है ना। तो समझना होगा। तो बोरियत से निकलने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकल क्या विधियाँ अपनाई जाए जिससे हमारा मन बोरियत से निकल जाए। बोरियत का अर्थ क्या है, मन के आंतरिक शोर को समाप्त करना, विचारों के शोर को समाप्त करना। हाँ, बोरियत यानी क्या हुआ, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, लगातार विचार उत्पन्न हो रहे हैं, लगातार विचारों का शोर अंदर जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो हमें उस शोर को समाप्त करना है। तो समाप्त करने के लिए क्या करना होगा कि जब भी बोर हो रहे हैं तो उस समय सबसे पहला काम तो हमें यह करना है कि हम बिना समय वेस्ट करें, क्योंकि इन चीज़ों में जो हम टीवी देखना या दूसरी कोई भी चीज़ें हम जो कर रहे हैं उसमें तो समय वेस्ट होता है। तो उस समय पहला काम तो हमें ये करना है कि एक दृढ़ लक्ष्य हो जाए कि मैं ऐसे समय में या तो बुक भी पढूं, ऐसे समय में ऐसे काम करूं या कुछ सीखने का प्रयास करूं जिससे मुझे फ़ायदा हो, वो समय का भी उपयोग हो जाए और मन में जो विचारों का शोर है उसको हम एक दिशा में देख पाएं। तो क्या सीखना होगा, तो सबसे पहली जो विधि है शांति से बैठने का अभ्यास, क्योंकि हमें तो बोर हो गए तो खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। हाँ, तो सीखने का अभ्यास मतलब बुक नहीं पढ़नी है, बुक को देखना मतलब वो एक पॉइंट लेकर के उसके अंदर गहराई में जाना। हाँ, क्योंकि आप सुबह से बुक पढ़ रहे हो तभी तो बुक पढ़ने से ही बोर हो गए, अभी ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो क्या करना होगा, तो उस समय हमें यह अभ्यास काम आता है, वो है सही तरीके से मेडिटेशन करना, सही तरीके से आनंद प्राप्त करना। तो क्या करना होगा, सबसे पहले शांति से बैठना होगा। मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने जीवन में बोर्डम से कैसे मुक्ति पाई, क्योंकि सबसे पहली बात है मैं बोर्डम जो है उसको बीमारी मानता हूँ, और वो सबसे बड़ी बीमारी है क्योंकि मन की शक्ति समाप्त हो जाए। अभी मैं बोर हो गया बाई चांस, जैसे कुछ सालों पहले जो स्थिति चलती थी तो मैं क्या करता था, मैं बोर हो जाता था तो मैंने सोचा टीवी बोर हुआ हूँ इसलिए नहीं देखनी, ऐसे देख रहा हूँ तो चलेगा, लेकिन मैं बोर हो गया इस वजह से टीवी देख रहा हूँ तो फिर तो गलत है। ऐसे टीवी देखना गलत नहीं है, मोबाइल में कोई पिक्चर या कोई चीज़ देख ली तो गलत नहीं, पर मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ, यह सबसे बड़ी बात गलत है। तो मैं क्या करता था, मैं शांति से बैठ जाता था गहराई में। अब सबसे पहले ध्यान अपने कानों पर देना चाहिए, साइलेंस में बैठकर। किस पे देना चाहिए, कानों पर देना चाहिए ध्यान, लेकिन कानों पर यानी ये कान नहीं, ये कान जो बाहरी आवाज़ें सुनते हैं उन आवाज़ों पर भी नहीं। सबसे पहला काम जो मुझे बहुत बड़ा आनंद आता था वो ये था कि जैसे ही हम बैठते हैं तो हमारी एकाग्रता यानी विचारों का शोर समाप्त करने के लिए हमें कुछ अलग आवाज़ों पर ध्यान देना होता है। बहुत मज़ा आता है, बहुत गहरा मज़ा आता है। अलग आवाज़ों का अर्थ क्या है, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, आप मन ही मन फिल्मी गाने गुनगुनाते रहते हो, ऐसा गाना वैसा गाना, हाँ गाने गुनगुनाते रहते हो ना, कई सारे गाने गुनगुनाते रहते हो, ऑटोमेटिक गाने गुनगुनाते रहते हो, कोई गाने तो मन ही मन गाने गुनगुनाते रहते हो। वैसे ही शांति से बैठकर हमें बहुत अलग आवाज़ें सुननी है। तो मैं शांति से बैठकर पहले बांसुरी की आवाज़ सुनता था कि बस पूरा ध्यान मेरी उस आवाज़ को सुनने में चला जाए, और ऐसी बांसुरी की आवाज़ सुनता था कि खो जाता था उसके अंदर। कभी मैं ढोलक की आवाज़ सुनता, कभी मैं तबले की आवाज़ सुनता,
हाँ, वो उस आवाज़ में खो जाता, और आप महसूस करोगे जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो और उस आवाज़ में खो जाते हो, तो आपके अंदर से वो शांति, आनंद, प्रेम सब स्वतः ही प्रकट होने लगता है। थोड़ा-सा अभ्यास करने की ज़रूरत है। आप आज से वो आवाज़ों को सुनने का अभ्यास करो। आपका मन तुरंत लग जाएगा, आपका मन एकदम गहरे आनंद में प्रकट हो जाएगा। अलग-अलग आवाज़ों को सुनकर, हारमोनियम की आवाज़ अगर सुन लिए, जो भी आवाज़ पे सुन लो, वो आवाज़ सुनो, उस आवाज़ पे केंद्रित कर लो अपने मन को। मन रम जाएगा, मन इतना रम जाएगा। क्यों रम जाएगा, इसका अर्थ क्या है? आनंद कब प्रकट होता है ये देखो, चाहे टीवी देखो, चाहे कहीं पर भी देखो, तो दूसरे विचार शांत हो जाते हैं। तो टीवी की इच्छा करी तो वो हॉल खुल गया, तो वहाँ से शांति। तो जब हम किसी एक चीज़ पर एकाग्र कर लिया, मतलब उस आवाज़ पे ही कर लिया, तो भीतर में क्या होता है, वो मन का जो शोर है वो शांत हो जाता है। मन का शोर शांत होने पर हमें ऑटोमेटिकली वो आनंद प्रकट होने लगता है, और हमारा विश्वास बढ़ने लगता है कि हमारा आनंद तो भीतर ही है, हमारी शांति तो भीतर ही है। हाँ, कई बार आप मोबाइल में एक बार कोई बार अगर बांसुरी की आवाज़ जिसने सुनी है वो तो और आराम से सुन लेता, नहीं तो बांसुरी की आवाज़ सुन लिया करो, और सुनने के बाद कई सारे अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाज़ें सुनो। फिर योग में या मेडिटेशन में या जब आप बैठते हो, तो जब भी आपको बॉर्डम फील होती है तब ये विशेष प्रयोग करना चाहिए, तो आप तुरंत ही उस बॉर्डम से सेकंड में मुक्त हो जाते हो। दूसरी विधि यह भी है कि मैंने दूसरी विधि भी काफ़ी अच्छी अपनाई थी कि शब्दों को उल्टा बोलना। जैसे कोई लता बहन नाम है तो ताल उल्टा उल्टा 10-20 अक्षरों को उल्टा पढ़ लोगे, या अल्फ़ाबेटिक अंग्रेजी शब्द है उसका उल्टा पढ़ लो। हाँ, LATA है तो AT, हाँ, AL, हाँ, तो ये उल्टा पढ़ लिया हमने शब्दों को मीनिंग में। 8-10 शब्दों को जब हम उल्टा पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसी समय कैसे भी विचार हो वह हम विचारों के चक्रव्यूह से निकल जाते हैं, बिल्कुल निकल जाते, तुरंत टेक्निक है ये। और हम आनंद भी हमारा, क्योंकि देखो आनंद का अर्थ एक ही है, आनंद तो ऑलरेडी है, लेकिन विचार इतने ज़्यादा हो जाते हैं, विचारों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है, विचारों का शोर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। तो पहला जो काम है वो यही है, अलग अलग भीतर में आवाज़ें सुनना। दूसरा आपको बताया कि ये शब्दों को उल्टा करके। तीसरी विधि भी कर सकते हैं, अगर कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं और कुछ बुजुर्ग माता, उसके लिए तो मैंने आवाज़ों को बताया। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो अंदर के अंदर मल्टीप्लाई भी करें। हाँ, कुछ आते हैं तो थोड़ा से टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉर्डम से निकल जाएंगे। जैसे 5 × 5 25 हो गया, फिर अपन ने फिर किया 6 × 5 कितना हो रहा है, 25 × 25 हुआ, कितना हुआ है, 10 + 5 = कितना हुआ। थोड़े टाइम के लिए वो करने से जो विचारों का जो शोर है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो साइलेंस में हो जाता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा अभ्यास किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ तो मेरी तो एक हैबिट में आ गया है, मैं तबले की आवाज़ या फिर मधुर मुरली की आवाज़ धुन को मैं सुनता हूँ, या पियानो की आवाज़ में सुनता हूँ। कई बार कुदरत की नदियों की आवाज़, बहते हुए पानी की आवाज़, या फिर पंछियों की आवाज़ सुनता हूँ, जो मेरे मन में परम आनंद की अनुभूति मुझे हो जाती है और बोर्डम से हमें मुक्त करती है। तो ये जो मन को प्रशिक्षित करने की बात है, जहाँ पर ये पहली बात है, जो तो दूसरी बात भी हम आगे की बात करेंगे, जो उसी से संबंधित प्रश्न है वो आज लिए जा रहे हैं, तो हमें वही बातें आज करनी होगी। अभी जो दूसरा जो प्रश्न है वो उर्मिला बहन का है, उनका भी इसी से संबंधित है, विचार सागर मंथन से ही। वो पूछ रहे हैं कि भाई जी, हमें बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है, हाँ, जैसे थोड़ा योग में बैठ रहे हैं या कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं, और जब मन समझ भी जाता है, इन बातों को समझ जाता है कि हमें ये ऐसा करना है या हम वैसा करना है, तो भी हम कई बार योग नहीं कर पाते हैं, कई बार हमें दूसरे विचार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इससे हम कैसे मुक्ति पाएँ? हाँ, कुछ बातें समझ गए, लेकिन कुछ नकारात्मक विचार समझो या दूसरे विचार समझो, वो हमें परेशान करते हैं। तो उर्मिला बहन,
मतलब कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हो कि आप बातें समझ गए हो कि जैसे मेडिटेशन करना है, आंतरिक शोर को समाप्त करना है, क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ क्या है? मन को ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग देने का अर्थ क्या है? एक ही है, ट्रेनिंग का अर्थ एक ही है कि आंतरिक शोर अगर समाप्त हो जाए, अंदर का जो शोर है, विचारों का शोर, विचारों की भीड़ बहुत है अंदर, उसको अगर हम समाप्त कर दे तो फिर तो परम आनंद स्वतः ही प्रकट हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ उर्मिला बहन का प्रश्न है कि जो मन को प्रशिक्षित करने के लिए जो बातें बताई जा रही हैं और वो समझ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी दूसरे विचार हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या विधि अपनानी चाहिए ताकि हमें दूसरे विचार परेशान नहीं करें। हाँ, तो उसके लिए आप ये समझो, पहली बात जो जो सबसे मतलब ज़रूरी है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बात को समझना होगा कि जब हमारी इतने साल से जो आदत है शोर में रहने की, आंतरिक शोर में रहने की, हाँ, तो पहले जो विपरीत बातें आ रही है, नकारात्मक बातें आ रही हैं, वो मन वापस उसमें जाना चाह रहा है, तो इसको स्वीकार करना है। कैसे स्वीकार करना है वो थोड़ा सा समझो, क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो ये समझो कि उल्टी बातें क्यों आ रही है। जब अच्छी बातें आपने समझ ली है, जैसे मैं गहरी शांति में बैठा हूँ, बड़े आनंद में बैठा हूँ, तो वो दूसरे विचार क्यों आ रहे हैं, पहले इसका कारण समझो, फिर उसका समाधान हम समझेंगे, है ना। बाय चांस उर्मिला बहन आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, दो करीब से सहेलियां हैं आपके, तो करीब सी जो सहेलियां हैं आपकी, वो सहेलियां जो हैं उसमें एक सहेली का जो नाम है वो है बड़बड़। क्या है? एक सहेली का नाम क्या है? बड़बड़ है। हाँ, और दूसरी सहेली का नाम है प्रेम, शांति और मौन है। दो सहेलियां हैं, अब दो दोस्त बन गए। पहले तो एक ही सहेली थी बड़बड़ वाली, अब दूसरी सहेली बन गई है प्रेम, मौन और शांति। हाँ, अब क्या हो रहा है कि आप ज़्यादा समय प्रेम, मौन और शांति वाली सहेली के साथ समय बिता रहे हो, तो पहली सहेली को बड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसका अस्तित्व, उसकी पहचान आपसे ही है। अगर आपसे वो अलग हो गए तो वो जो बड़बड़ वाली सहेली, उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसकी पहचान नहीं रहेगी। हाँ, तो अब वो क्या कर रहा है, बड़बड़ वाली सहेली क्या कर रही है, बार बार ये उफान मचा रही है, तुम उधर मत जाओ, तुम्हें प्रेम, मौन, शांति वाली सहेली से दूर रहना है, तुम्हें वहां नहीं रहना है, तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें मेरी साथी पक्की सहेली हो, तुम, मैं ही तो हूँ जो तो सदा साथी हूँ, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। हाँ, अब वो बड़बड़ वाली सहेली बार बार आपको परेशान कर रही है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। अपने मन के भी दो भाग हो गए ना, एक तो अंतर्मन हो गया, एक भाग जो है सहज मन है, समझदार मन हो गया, वो प्रेम, मौन और शांति का अनुभव करना चाहता है, वो भगवान के प्रेम में डूबना चाहता है, वो साइलेंस में रहना चाहता है, उसे मन का, मौन की महत्व पता चल गया है। लेकिन दूसरा जो मन है, एक हिस्सा मन का जो अभी अनट्रेंड है और वो बड़बड़ करता है, तो वो तो करेगा ही, क्योंकि उसको तो अपने अस्तित्व का खतरा है। हाँ, वो बड़बड़ बंद नहीं कर सकता है, तोलू मन है, वो तुलना करने वाला है, सब कुछ है। तो अब क्या करना है, जैसे ही अगर आपने उसको चुप कराने की कोशिश करी कि योग नहीं करना है, ऐसा कैसे होता है, हमें तो बस ये, तो ये जो विचार उत्पन्न, उसको अब उसको क्या करो, दूसरी सहेली को उसको सुनो, क्योंकि अगर तुमने बंद करने की, उसके मुंह को बंद करने की कोशिश की तो वो और ज्यादा चिल्लाएगी, ऐसा कैसे होगा, हर बात में वाद विवाद हो जाएगा, उस वाद विवाद का कोई अंत नहीं है, कैसे विचार क्यों आए, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो करना क्या है, सिर्फ ओनली एक काम करना है, मैं तुम्हारा सुनूंगी, लेकिन थोड़ा अभी मैं व्यस्त हूं, बाद में इसको देखते हैं। हाँ, जो दूसरा मन जो विचार कर रहा है, जो ऐसे आपके पास विचार ला रहा है कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो जो विचार आ रहे हैं उससे हमें क्या करना होगा, उस विचारों से हमें दूर रहना के लिए हटाना नहीं है, बंद नहीं करना। दूसरी सहेली को बोलना है कि हाँ मैं सुनूंगी, लेकिन थोड़ा सा आधे घंटे के बाद, नेक्स्ट टाइम दे देना है। तो ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 करके वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, वो हमारे अनुसार चलेंगे।
और हमें प्रेम मौन शांति के लिए समय मिल जाएगा। उससे उलझने में अपनी शक्ति वेस्ट मत करो, वो और ज़्यादा उलझाएंगे और ज़्यादा परेशान होंगे। आपका ध्यान क्या रहेगा, जैसे जैसे आपका आंतरिक प्रेम मौन और शांति का जीवन अंतर्मन में साइलेंस की तरफ आप बढ़ते जाओगे। हाँ, जैसे ये बोरियत तो बताया मैंने, हर चीज़ पे अपना डिसिप्लिन के अनुसार आप काम करते जाओगे जो आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली बड़बड़ वाले विचारों को शांत करने की कोशिश नहीं करनी, वो स्वतः ही शांत हो जाएंगे। जब ये पलड़ा आपका भारी हो जाएगा, जब आपके अंदर वो शांति मौन प्रकट होने लगेगा, वो स्थिति आपकी प्रकट होने लगेगी, तो वो विचार जो है दूसरा जो है वह बड़बड़ वाले वह तुरंत समाप्त हो जाएंगे। हाँ, तो ये बात आपको समझ में आएगी, इसलिए खाली समय बताए ना कि कुछ भी पढ़ते रहो, अच्छे कार्यों में अपना जीवन जो है वो आगे बढ़ाते रहना है, और हमें समझदारी से समझदारी से वो काम करना है। और जब हमारा मन जो है वो उस तरफ जाता है, प्रेम मौन और शांति में रहता है, तो थोड़ा बुद्धि और तर्क और विवेक जो है, क्योंकि बड़बड़ वाले विचार तो हर बात में वाद विवाद करते हैं, हाँ, हर बात में तुलना करते हैं, इच्छाएं करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने की। तो यह एक कला है जो आज भगवान हमें सिखा रहे हैं विचार सागर मंथन करने के लिए। हाँ, दो दोस्त बन गए हैं, दूसरे दोस्त से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उर्मिला बहन इस बात को समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अब लोग आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझदार हो गए हो। तो तीसरा प्रश्न हम लेते हैं गरिमा बहन का। वो कहते हैं कि कोई विचार मेरे से पीछा नहीं छोड़ते हैं। कोई बात आती है तो मेरे मुख से निकल ही जाती है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मतलब कोई विचार बार बार ही मुझे आता है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। हाँ गायत्री बहन, बात तो बड़ी मज़ेदार है। तो कोई विचार तुम्हें बार बार आ रहे हैं, कोई विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, कोई विचार तुम्हारे ज़्यादा ही कुछ कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। उसके कारण को हमें समझना होगा और समझ करके समाधान निकालना होगा। तो उसके लिए आपको एक जो बहुत ज़्यादा योग मेडिटेशन या समझ की जो आवश्यकता वो यह है कि आपको तटस्थ नियम, तटस्थ योग यानी सत्य केंद्र का योग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, जब तक हम आत्मा के सेंटर पॉइंट वाला योग न करें, तटस्थ वाला योग नहीं करेंगे। तटस्थ वाला योग क्या हुआ, तटस्थ वाला योग हुआ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तटस्थ वाला योग का अर्थ है कि हम विचारों से चिपकाव न करें। अभी ये बात तो समझ में आ गई कि दो सहेलियां हैं, एक बड़बड़ वाली और एक प्रेम मौन और शांति वाले, तो दोनों तरह के विचार हैं, पर किसी विचार से चिपके नहीं। विचार को देखने वाले रहें। कोई विचार थोड़ा सा चिपक गए ना तो आत्मा वो वैसा बन जाती, फिर कितना भी करे वही विचार उसको आते हैं। कई लोगों को विचार से इतनी चिपकने की आदत है कि वो इतने चिपके हो रहते कि उसकी वाणी में भी वही बातें निकलती है, वही बातें निकलती है जो अंदर चिपक, अंदर से वही बात निकलने का अर्थ क्या है। कई लोगों को कई सारे विचार आते पर मुख में बात आएगी नहीं क्योंकि वो विचारों से जुड़े हुए नहीं है। एक विचार से जुड़ जाना सबसे बड़ी बीमारी। पहले तो ये समझो, फिर कैसे अलग होना उसकी विधि और बताएंगे आपको। एक व्यक्ति ससुराल में जाने के लिए निकला तो उसका दोस्त वहीं पर आया था, मतलब मेहमान के, उसको बोला कि चलो तू भी चल। तो दोस्त ने बोला कि तू भी चल ना, घूम के आएंगे, ससुराल में क्या दिक्कत है, बड़े मज़े से घूम के आएंगे। अब वो बोलता है मैं कैसे आऊँ, मेरे पास तो कपड़े वपड़े कुछ है नहीं, मैं तो ऐसे ही था। बोले ऐसे ही क्या है, अभी कोई बात नहीं, तू अभी मेरे कपड़े पहन ले ना, मेरे पास ड्रेस की कमी है क्या है, अभी तो मेरे वाले पहन ले, देखा जाएगा बाद में। और उसने बड़ा नया ड्रेस उसको दे दिया दोस्त को और ससुराल में चले गए। अब ससुराल में चले गए तो क्या हुआ, ससुराल में जाने के बाद उस ससुराल में बैठे, फिर उसको परिचय कराया। तो पूरा ये कौन है, बोले ये अरे मेरा दोस्त है, बस मैं भी निकल रहा था, मैंने उसको बोला कि तू भी चल मेरे साथ। हाँ बड़ा मैं अकेला हूँ तो दो जन मजा आएगा। हाँ उसका, और फिर उसके कपड़े नहीं थे तो कपड़े मेरे वाले दे दिए उसको, मैंने ड्रेस मेरे वाला दे दिया। और फिर बात, अब दोस्त तो सोचे ये तो मेरी इंसल्ट करवा दे। हाँ, कपड़े नहीं थे और कपड़े मेरे वाले पहन लिए उसने। हाँ, उसको बड़ा गुस्सा आया।
उसने बताया कि तुम मेरी बेइज्जती मत कराओ, कपड़े दे दिए, मेरे वाले कपड़े मैंने उसको पहनने के लिए दे दिए, ये कोई बात। वो बोले अरे गलती से निकल गया। बोला आगे से शब्द मत बोलना, नहीं तो फिर मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। मेरी बेइज्जती करवा रहे, क्योंकि सारी बात उसने बताई, ये मेरा दोस्त है बचपन का, ये उसके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े भी मैंने दिए हैं, अब क्या करूँ। तो उसके मन में वो बात है। अब फिर चलो भाई ठीक बात है, वहाँ से तो बात हो गई। आगे दूसरे जो गांव में थे, वहाँ पर मिलने के लिए गए, फिर वहीं पर बात, फिर परिचय शुरू, ये कौन। तो उसने बात निकाल दी, ये मेरा दोस्त है बचपन का, मैं निकल ही रहा था, तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो भाई चलते हैं, घूम करके आते हैं। पर वही बात, तो कपड़े पे आ गई, तो उसने तुरंत बोला हाँ पर कपड़े उसने अपने ही पहने। क्या हुआ, बात तो निकल ही जाए, पर उसने बात को संभालते हुए क्या बोला, हाँ पर कपड़े उसने अपने ही पहने। तो वहां के लोगों ने बोला भाई सब तो कपड़े अपने ही पहनते, सब तो कपड़े अपने ही पहनते हैं, बताओ। अब फिर उसको गुस्सा आया कि तुमने बताया था कि कपड़े की बात नहीं निकालना। कपड़े की बात नहीं निकालना। तो फिर वो दोस्त परेशान हो गया, फिर उसने बोला प्रॉमिस करता हूं अब मैं कहीं पर भी कपड़े की बात नहीं निकालूंगा। फिर तीसरे घर पे गए, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी बात हुई, भाई ये कौन परिचय कराया, फिर उसने परिचय करवाया, ये मेरा दोस्त है बचपन से, ये सब है। फिर सामने उसको बोल दिया सारी बात, पर तुम देखो सब सारी बात करना, पर तुम बस कपड़े के बारे में मत पूछना। बताओ। तो कहने का भाव क्या है, आप जब विचारों में रुचि ले लेते हो, किसी की निंदा की, किसी की बातों की, किसी का कुछ चीज में, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि आपका अंदर विचारों से चिपकाव है। तभी वो विचार, जो बातें हैं वो अंदर से बाहर मुख पे आती है। जो विचारों को हम अलगाव हो करके देखते हैं, जो तटस्थ हो करके हम विचारों को देखते हैं, तो जीवन सुंदर बन जाता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम विचारों को जोड़ देते हैं, विचार से चिपकाव कर देते हैं। एक गांव में एक बहुत सारे लोग थे, तो उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। उनकी बड़ी ये समस्या थी कि बहुत ज़्यादा समस्या ये थी कि वो एक हाथ जो है वो बिना किसी चीज़ से चिपकाए काम नहीं कर सकते थे। बस ये खानदानिया उनकी संस्कार चल रहे थे। तो एक हाथ किसी खंबे पे चिपकते, फिर दूसरे हाथ से काम करते। जब तक एक हाथ किसी चीज़ के चिपका हुआ न, तब तक वो काम न कर पाए। कभी वो दीवार से चिपका कर फिर काम करते थे। फिर घर भी ऐसे बनाते थे जिसमें बहुत सारे खंबे हो, ताकि उनका एक हाथ चिपक का रहे और एक हाथ से वो काम करें। और दूसरी समस्या वहां पर यह कि वहां पे गांव में बंदर बड़े परेशान कर रहे थे। अब बंदरों को हटाए तो हटाए कैसे, उनको तो एक हाथ से तो चिपका रहना पड़े। तो दोनों समस्या बड़ी थी। उनके बच्चे भी पैदा हुए तो वो भी यही आदत में, किसी एक जगह पे हाथ चिपकाए तब दूसरा कुछ काम करे, ब्रश करना है, कुछ भी करे। तो वो बस एक मन में बैठ गई थी बात। फिर एक ज्ञानी आत्मा है, उसने उनको समझाया कि खाली आप एक काम करो कि जैसे ही आप वो दीवार पे चिपकते, खंबे के हाथ चिपकाते, कोई बात नहीं, अंदर खाली एक विचार करो कि मैं खंबा नहीं हूं, मैं दीवार नहीं हूं। बस ये विचार शुरू कर दो तुम। फिर थोड़े समय के बाद उनको लगा मैं खंबा नहीं, हाथ चिपकाते खंबे से, लेकिन मैं ये खंबा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। तो धीरे धीरे वो उससे डिटैच हो गए। तो कहने का अर्थ क्या है, जब हम विचारों से चिपकते हैं तो खाली हमारा ये ध्यान रहे है, हमारी दो सहेलियां तो ठीक है, एक बड़बड़ वाली प्रेम और शांति, लेकिन इसके ऊपर भी हमें यह पहचानने के बाद भी हमें तटस्थ ये रहना है कि मैं यह विचार नहीं हूं। ये बात बार बार हमें याद दिला देनी चाहिए। जब हम बुराई करें, हम प्रशंसा करें, हम किसी को सुन रहे, लेकिन ये बात जो बार बार हम जब ये अंदर एहसास, देखो सुनने में अच्छी बात है लेकिन अभ्यास नहीं करते हैं ना। मैं ये विचार नहीं हूं, हर आधे घंटे में हमें जैसे ही कोई चिपकाव की स्थिति पैदा हो सकती है, हमारा स्व पर ध्यान रहे और हम ये कह पाए कि मैं यह विचार नहीं हूं, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं यह विचार नहीं हूं। तो यहां पर जब हम विचारों से चिपकाव नहीं करेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे, सदा प्रसन्न रहेंगे। तो
कोई भी बात हमें इसीलिए प्रॉब्लम करती है, कोई विचार हमें बार बार परेशान इसलिए करते हैं कि हम उस विचार से चिपकाव करते हैं। अब सबसे गहरी बात है कि उसके लिए तटस्थता का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा सत्य के केंद्र पर हूँ। तो वहाँ पर देखो कि मैं आत्मा बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ये कुछ विचार होते हैं जो हमें करने होते हैं कि मैं आत्मा बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं आत्मा केंद्र में ना, तो मैं सब चीज़ से न्यारी और प्यारी हूँ, सत्य सुख दुख से भी न्यारी, जन्म मरण से भी पहले वाली आत्मा है कि फीलिंग में जितना रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, न मेरी कोई पास्ट न कोई फ्यूचर न कुछ नहीं, मैं आत्मा खाली हूँ। जितना उसका अभ्यास बढ़ेगा आत्मिक सत्य स्थिति का, उस सत्य के केंद्र का, हाँ सत्य का केंद्र यानी सुख से भी अलग दुख से भी अलग, दोनों बातों से अपन तो परे है ना। अपने पास तो ओरिजिनल सुख है, वहां पर तो परम सुख है असली सुख और शांति, असली समझ है हमारे पास। तो उसका जितना कि उस केंद्र पर है का अभ्यास किया जाए कि मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, मेरे अंदर कोई दुख भी नहीं है, संसार का न दुख न सुख। संसार क्या है? ये तो संसार ही तो पूरा गाँव है जो कहानी में हुआ। चिपकाना क्या है? वस्तुओं से, साधनों से, विचारों से हमारा जो चिपकाव है वही तो परेशान कर रहा है। हम कितनी चीज़ों से चिपके हुए हैं, जरा महसूस तो करो। अगर हम कोशिश करें, लिखे तो समझ में आएगा। तो विचारों से चिपकाव हो जाता है। लेकिन हाँ, हम अपने दूसरे केंद्र पर, जो दूसरी सहेली है प्रेम मौन और शांति, वहां पर बुद्धि नहीं चलती है, बुद्धि के पार कृपा चलती है। जहाँ प्रेम है, प्रेम की बातें हो, वहां पर हम बहुत आगे बढ़ते हैं। प्रेम की मतलब यही है कि जीवन में प्रेम की बातों की संगत में रहना चाहिए। जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। आपने देखा द्वापर युग से बहुत साक्षात्कार का पाठ रहा है। हरेक साधु संतों को प्रेम का साक्षात्कार इतना हुआ कि इतने, कभी हनुमान जी के दर्शन, कभी कृष्ण के, कभी श्री राम के। वो क्या है, भगवान ने कहा ना कि मेरा खुद पार्ट था। हाँ, तो सबको इतनी प्रेम की भावना में ही बहे हुए थे, तभी तो इतने साल तक भक्ति मार्ग चला और अभी हमें ज्ञान मिला तो समझ मिली। लेकिन उस समय भी उनका मन प्रसन्न क्यों रहता था? क्योंकि उनका जो दूसरा मन था वो बड़बड़ वाला, वहां पर हटाकर ये प्रेम मौन और शांति वाला उन्होंने पाठ किया। इतना प्रेम भाव था। और अभी तो इतना प्रेम भाव ही नहीं रहा, जबकि उनको तो सत्य का ज्ञान ही नहीं था। उस प्रेम में ही इतना सुकून मिल गया था उनको कि उसमें अपना जीवन खुशी से निकाल देते थे। तो हमें वो पाठ बढ़े, उसके लिए प्रेम वाली बातें, प्रेम वाली पुस्तकें, प्रेम में बढ़ने वाली चीजों की तरफ हम बढ़े। माधवदास जी का आपने देखा ना, कितने बड़े संत रहे, उनकी कहानियां कभी तुम पढ़ो। हाँ, कबीर जी की पढ़ो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी कबीर हो गए। रैदास, कबीर का बुनने का काम था, रैदास जी जूते बनाने का काम करते, फिर भी रहते हुए वो सारे काम करते हुए डिटैच रहना, तटस्थ रहना। माधवदास जी का प्रेम इतना गजब का था, वो किसी का बुरा ही नहीं मानते थे, कोई बात उनकी बुरी नहीं लगती थी। वो बस हरे नाम का जप जपते, कृष्ण राधे राधे करते और मस्ती से करते। और एक गांव की बुजुर्ग महिला ऐसी है कि वो उसको इतना बुरा बोले, पूछो ही मत। वो उसको गालियां दे, कितना हट्टा कट्टा है, लेकिन भीख मांगने आ जाता है। यहाँ पर कुछ काम नहीं, बस भीख मांगने आ जाता है। लेकिन वो बुरा नहीं मानते। सभी उनके शिष्य कहते माधवदास जी से कि तुम्हें इतना बुरा नहीं लगता, वो इतनी गालियां बकती तो भी तुम उसके घर पे जाते क्यों हो? गांव में सब जगह भिक्षा मांगने जाते थे, वो उसके पास भी भिक्षा मांगते। सबसे बड़े संत हुए माधवदास। उसकी कभी सुनोगे तो समझ में आएगा तुम्हें। तो अब वो कहते कि नहीं, वो कुछ तो देती है मुझे, कुछ तो देती है, गालियां भी तो कुछ तो दे ही रही है ना, मेरे से ले तो नहीं रही है। मुझे भी तो गालियां दे रही, पर कुछ तो दे रही। वो बड़े प्रसन्न होते थे, उसकी गालियां सुनकर भी बड़े प्रसन्न होते थे। उनको लगता था कि अगर मैंने उनके घर से, वो जो बुजुर्ग आता उसकी गालियां अगर नहीं सुनी तो मेरा दिन बढ़िया नहीं रहता है। कितना प्रेम है उनके हृदय में। और एक दिन क्या हुआ, वही बुजुर्ग माता, उसके शादी करी तो उसके पोता नहीं हो रहा था। कितने साल हो गए, बहू का लड़का नहीं हो रहा था। और एक दिन क्या हुआ, वो बुजुर्ग माता थी तो कपड़े का जो पोता था पूरा, इसको पोता ही बोलते हैं पहले के जमाने में, तो वो पूरा पोटला तो वो उनको खींच के मार दिया। माधवदास जी के छाती पे लगा वो पूरा कपड़े का पोता। तो उन्होंने क्या दिया, तूने आज मुझे पोता दिया है, कल तुम्हें भी पोता मिलेगा।
बस ये कह के चले गए। कुछ समय के बाद उनके घर में पोता हुआ। वो इतनी रोने लग गई बुजुर्ग माता। उनको पता था कि वास्तव में जो ये संत की कृपा है, और सच में आज भी तो है। आज भी अगर पवित्र आत्माओं के मुख से, दिल से वो शब्द निकल जाए ना, वो शब्द अगर निकल जाए तो वो सिद्ध हो जाते हैं। दादियों के मुख से है या कोई ऐसी पवित्र आत्माएं, कोई पवित्र आत्मा मतलब मन वचन कर्म से। पवित्रता खाली विकार की कोई बात नहीं रही। पवित्र आत्माएं जो हैं, प्योर आत्माएं जो हैं, उनके मुख से निकले हुए शब्द वरदान बन जाते हैं। वो होना ही होता है, सिद्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखो, इंसान सारे विकार क्यों पैदा होते हैं? काम विकार भी क्यों पैदा होता है? काम विकार का अर्थ क्या है? मन अपूर्ण है, अधूरा है, तो ये विकारों की उत्तेजना होती है। लेकिन जब हम मन के दूसरे हिस्से प्रेम, मौन और शांति पे हम कमांड कर लेते हैं, मन की बड़बड़ वाले विचारों को हैंडल करना से, तो मन जब पूर्ण होगा ना तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। मन में अधूरापन है तो अपने को किसी को देखने से विकार उत्पन्न होता है, ये बहुत गलत भावना है कि किसी उसको देख लिया तो विकार उत्पन्न हो, किसी को इसको देख लिया तो विकार नहीं। मन जब पूर्ण हो जाता है तो उसकी सबसे, जैसे कामी व्यक्ति की कामना क्या है? कोई लड़का अगर कामी है तो लड़की की कामना करेगा। कोई लोभी व्यक्ति है तो वो कामना किसकी करेगा? धन की कामना करेगा। लेकिन जो सच्चा ज्ञान जिसने समझ ले लिए, वो कौन से धन की कामना करेगा? वो तो जो कमी है ना उसको भगवान से पूरी कर देगा। धन की कमी है तो बस अंदर के गुणगान गाएगा कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। भगवान का धन पा लिया, उसके नाम का धन पा लिया, उसके प्रेम का धन पा लिया। कामी व्यक्ति की जैसे कामना होती है स्त्री की कामना, वैसे परमात्मा के सच्चे यथार्थ व्यक्ति की कामना क्या होती है? कि भगवान को पालू, भगवान को देख लूं, भगवान के अलावा कोई चीज दिखे नहीं। तो कोई कामी व्यक्ति जाएगा उसको अलग दिखेंगी, बहनें स्त्रियां सब एक, लड़का लड़की है तो वो अलग अलग। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति वाला जाएगा तो उसको देख करके क्या सोचेगा? मैं तो भगवान को देख लूं, बस एक ही संकल्प चलेगा उसका। वो उसकी दृष्टि जाएगी नहीं, क्योंकि दृष्टि जाते ही जिस चीज की कमी लगे उसको किस में बदल देगा? वो भगवान में बदल देता है। वो उसको पाने की चाहत नहीं, वो तो उसको पाने की चाहत करता है। अपनी हर चीज की कमी कमजोरी को वो भगवान से पूरी कर देता है। धन की कमी भी कहेगा कि राम रतन धन पायो, मेरे से ज्यादा तो अमीर कोई भी नहीं। वो उसको कोई चीज का लोभ नहीं, लालच नहीं। एक साधु सोया हुआ था जमीन पर, और एक बड़ा अच्छा आया, राजा निकल रहा था उधर से। अरे बोले बेचारा इतना तपस्वी सोया, उसके पास ओढ़ने का भी कुछ नहीं। सबसे महंगी कंबल दे दी उस साधु को, ओढ़ा दी। तो साधु ने कहा कि जो करते हो वो करते जाओ, जो करते हो वो करते जाओ, बस आनंद में रहो, और सो गया। थोड़े टाइम के बाद एक चोर आया, चोर ने वो कंबल ऐसे उठा ली और भाग गया। उसको भी क्या बोला साधु ने कि जो करते हो करते जाओ, तुम्हारा मंगल हो। तो न तो कंबल मिली तो खुश हुआ, न कंबल गई तो खुश हुआ। यह है तटस्थ, ये तटस्थ है। मिला तो खुश है, न मिला दोनों समय में एक स्थिति है। तटस्थ है हम। जो प्रेम में है वो तटस्थ है। जिसने असली प्रेम को जान लिया, जिसने असली शांति को जान लिया, जिसने असली आनंद को जान लिया, फिर वो भगवान के साथ दोस्ती और भगवान के साथ वो मगन रहता है। उसके साथ भगवान की बातें चलती रहती है, उसके साथ तो परम आनंद में है। एक व्यक्ति बोले तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, कौन सा धन पा लियो तुमने? हम तो ये बर्तन में खाना खिलाते भगवान को, ये भोग लगाते। माधवदास जी तो अलग ही थे, बड़े प्यारे थे। वो बोले मैं तो ऐसे ही बस बैठ जाता हूँ, भगवान को सोने की थाली में भोग लगाता हूँ। उसकी भावनाएं कितनी जबरदस्त। बस सामने सोने की थाली रखता हूँ और सोने का चम्मच रखता हूँ और उसमें भोग लगाता हूँ और कृष्ण को सारी चीजें खिलाता हूँ। तो भाव है ना अपना। तुम ऊंचा तो सोचो, विचारों में सीमित क्यों रहते हो? शिव बाबा को बुलाओ, भोग लगाओ, सोने की थाली लगाओ, कौन तुम्हें रोक रहा है? भगवान तो भावनाओं का भूखा है। कौन सा कह रहा है कि तुम्हें असली सोने की थाली खरीद कर हिलानी है? नहीं है तो कोई बात नहीं, भावनाओं में तो सोचो। सोच ही नहीं पा रहे तो कर्म तो बहुत दूर की बात है। सोच ऊंची बनाओ, कर्म भी आ जाएंगे। मेरा बड़ा ख्याल चलता था कि यार भगवान को जब इतना ही प्यार है तो जो गुरुवार को भोग लगता था तो थोड़ा थोड़ा भोग लगता था। तो मैंने कहा भोग लगाए तो 56 तरह का ही लगाए। संगम युग की तो मिला है, संगम युगी तो मिला है, बड़ा मजा आया।
प्रेम दिखाना बड़ा मजा, ये भावना है। तो जब हम संकल्प करें तो शुद्धता से वो पूरे होते हैं। मन, हम भोग लगाएं, भगवान को सोने के सोफे में बिठा दो, क्या दिक्कत है तुम्हें? सोने के उसमें बैठा हो और आप थाली सोने की लेकर के जा रहे हो, वह हमारे सर्व संबंध, दोस्त, साजन, मन का मीत सभी तो मौजूद हो जाए और हम वो भोग लगा पाए। सोच है। इसी तरह से कहते तो प्रेम मन शांति का भाग जो हमारा एक वाला है वो हमारा मजबूत हो जाए। इसी तरीके से माधवदास जी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए थे, आज भी वहाँ पर जो जगन्नाथ गार्डन है, बना है बगीचा, वो जगन्नाथ के नाम से वो प्रसिद्ध है, कभी जाओ तो सुनना। उसकी कहानी क्या है? तो माधवदास जी बिल्कुल सरल स्वभाव के थे। तो वो कृष्ण से बातें करने लगे, वो कृष्ण वहाँ भी आ गए, दोस्त और सखा के रूप में बातें करते थे, वो उसी की धुन में रहते थे। सोचो, भक्ति में भी वो प्रेम भाव कितना सजग था। उनको प्रेम के अलावा दिखाई नहीं दे। वहाँ का राजा माधवदास जी की बहुत इज्जत करता था, वहाँ का राजा। अब वो कृष्ण आ गए बंधु के रूप में, वो उसको बोले कि मुझे कोई चोरी करने नहीं मिली है, अभी थोड़ा सा मन ललचा रहा है। कृष्ण जगन्नाथ, तो वो बोले माधव इधर चोरी करने का ख्याल? बोले चोरी तुम तो वृंदावन में तो करते थे, उधर करते थे, अब इधर कहाँ चोरी करने के लिए? कृष्ण ने बोला सखा के रूप में कि नहीं, चोरी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे मजा नहीं आता है। तो बोले कि चोरी तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या साथी कोई नहीं मिल रहा है वृंदावन में तो साथी मिल जाते थे, बोले इधर कोई साथी नहीं मिल रहा है। तो माधवदास जी को फंसाया, बोले तुम्हें चोरी में मेरे सहयोग करना पड़ेगा, तुम्हें चोरी में मुझे सहयोग देना पड़ेगा। वो कैसे भी करके उनको राजी किया। फिर बोले माधवदास जी ने, फिर चोरी कौन सी करनी है? बोले कि राजा के गार्डन में बड़े बड़े कटहल के फल लगे हैं, उसकी चोरी करनी है, बस ये नियम ले लिया है। तो माधवदास जी ने बताया कि चोरी क्यों करनी है, राजा तो मेरे शिष्य हैं, मैं तो उनके पास जाके बोलूंगा तो बोलो उतने फल ले आऊंगा उनके गार्डन से। तो कृष्ण ने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। चोरी करने का मजा कुछ अलग है, ऐसे फल नहीं लाने, चोरी करने का मजा कुछ अलग है। बोले अभी माधवदास जी बोले ये फंसाएंगे, कभी मैंने तो की नहीं। चले गार्डन में, है रात के समय। अब रात के समय माधवदास जी को ऊपर चढ़ाया, बोले तुम ऊपर से तोड़ के फेंकना, हम पकड़ लेंगे नीचे से। वो रात को उनकी तो सारी धोती और सब कुछ पहना हुआ, जैसे वो फल तोड़ा उतरने का माली को पता चल गया कोई आया, वो आ गए, कृष्ण तो गायब हो गए और माधवदास जी को पकड़ लिया, एक दो डंडे भी मारे और पेड़ से बांध दिया कि चोरी करते हो तुम, तुम्हें राजा के समक्ष पेश किया जाए। फिर राजा को इस सुबह बुला लिया। राजा ने जब माधवदास जी को देखा तो प्रणाम किया, बोले आप इधर कैसे? पहले तो छुड़ाया और महल में लेके गए, बोले पूरी घटना बताओ क्या है, तुम इधर आके चोरी करने के लिए, क्या हुआ क्या है? राजा बड़े भावुक थे, भक्त भाव थे, तो उन्होंने पूरी कहानी सिखाई, बताई कि वो भाग गया और मेरे को चोरी करने के लिए बोला और उन्होंने तो चोरी करना सिखाया, मैंने तो कभी चोरी की नहीं। अब मैं वहाँ से तो धीरे धीरे उतर पाया, फंस गए मेरे कपड़े और तुम्हारा माली हो गया, उसने मुझे डंडे भी मार दिए। तो वो आंखों से राजा बिल्कुल प्रेममय हो गया, हृदय से प्रेम के भाव से भरपूर हो गया माधवदास जी को और सखा की देखो भगवान की लीला। और उन्होंने फिर उसी समय घोषणा की कि ये पूरा जो बगीचा है वो मैं जनता को अर्पित करता हूँ, उन्हीं के नाम का जगन्नाथ बगीचा। अभी भी कहते हैं ना लोग, उसकी कहानी जो बनती है वो बताई गई है, वो आप देखो। तो वो पूरा गार्डन उनके नाम का। तो कहने का भाव क्या है ये? फिर जब वो गए वापिस तो दूसरे दिन वो कृष्ण सखा फिर प्रकट हुए, वो बोले कि तुम तो चले गए और मुझे डंडा मिला है, मुझे तो मार पड़ी, तुम अकेला छोड़ के चले गए, और साथ में वो लिखावटी पत्र दिखाया कि अब तो गार्डन ही पूरा सबके लिए खोल दिया गया है। तो यही भगवान के कहते हैं ना लीला, जिसको कहते हैं ना हर बात में लीला है। तो भगवान के हम आश्चर्य को अनुभव कर पाएंगे जब वो हमारे साथ होगा। तुम थोड़ी बात में घबरा जाते हो, थोड़ी बात में परेशान हो जाते हो, जब उसके साथ में हैं, परमात्मा के साथ में हैं, तो जीवन सुखी बन जाता है। भगवान के साथ तो हमारे जीवन बहुत आनंद वाला बन जाता है। अब सोचो जरा, तो हमें जीवन के अंदर
जो है वो प्रेम वाला भाग, मन का जो एक भाग, एक दोस्त जो हमने बताया है, उस पे जब हम ध्यान देते हैं, प्रेम की बातों पे, शांति वाले भाव पे, वो ही संग करते हैं, उनकी भक्ति भाव वाली कहानियां सुनते हैं, प्रेममयी वाली कहानियां जब हम सुनते हैं, तो हमें जीवन में परम आनंद आता है। आपको आज मेरी एक राज की बात बता देता हूँ। जब ऐसी बात हुई है तो निकलती मैं बता, मुझे ये सब श्रीमद् भगवत गीता करना या दूसरा सब कुछ करना, मेरे पास एक भी बुक ऐसी नहीं है जो मैंने पहले पढ़ी ना हो। हाँ, अभी भी मुझे 1000, 1500, 2000, 4000 भी बोलो तो कहानियाँ शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर भी अभी कहीं जैसे सत्संग होते हैं ना, तो वहाँ पर हम अलग तरीके से चले जाते, धोती भी पहन के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें। कारण क्या है, हम वो कथा कराते हैं कि भाई भगवत कथा है, और भगवत कथा के माध्यम से हम भगवान का ज्ञान देते। हाँ, हमें तो ज्ञान परोसना है ना, रमणीक तरीके से ज्ञान परोस करके उनके आंतरिक भाग को शांति देनी है। हाँ, तो ये हमें पता, तो मन किस में बिजी रहेगा, मन ऑलरेडी आनंद में रहेगा, टीवी देखने से, दूसरी चीजों में फंसाने से अच्छा है। अभी आपको लॉन्ग चैनल पे तो वैसे भी जल्दी बस बन चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, जैसे ही अपलोड होना शुरू होगा तो फिर रुकेंगे नहीं। तो वहां पर भी आप आधा घंटा जैसे बोर होंगे तो शुरू हो गए, तो आपको समझ में आएगा कि आपका दूसरा भाग बड़ा मजबूत हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमें प्रेम की तरह आगे बढ़ाती है, प्रेम की तरफ हमें लेकर के जाती है। तो चलो यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। क्योंकि प्रेम, देखो कथा भी करनी है, कोई बुला ले तो चले जाओ, ये भी नहीं है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखो आप, ज्ञान देना है तो पहले स्थान और समय का भी ध्यान रखो। क्योंकि मूर्खों के बीच में भी अगर तुमने कर दिया तो उस चीज का वैल्यू नहीं आता है। तो थोड़ा सा परखने की शक्ति जब आ जाती है, समझ करके आती है, नहीं तो पता चला कि भागवत कथा कर दी का उसका अर्थ कोई समझ में ना आवे। हाँ, तो वो भी हमें समझदारी करती हैं, ठीक है ना। उसके बारे में अभी और समझाएंगे आपको जब भी समय अनुसार। अभी थोड़े प्रश्न है वो पहले और ले लेते हैं। चलो आगे का प्रश्न हम जो है वो ले रहे हैं मिलिंद भाई का। मिलिंद भाई पूछते हैं, मिलिंद भाई पूछते हैं कि हमें जीवन के अंदर ऐसा एकाग्रता के लिए क्या किया जाए, एकाग्र हो जाए, मन एकाग्र हो जाए। देखो आज मन से संबंधित बातें हैं, तो मन की बातें आपसे ली जा रही है कि आपको क्या किया जाए। तो देखो मन की एकाग्रता तब आती है जब मन जो है अपने अंदर के जो गुण है, सद्गुण जो है हमारे अंदर, जो भगवान ने हमें विशेषताएं दी है। हर एक आत्मा में बहुत अलग अलग विशेषताएं तो दी हैं, लेकिन किसी में उस विशेषताएं जो परखे इंसान, स्वयं को समझे और उसके आधार पर उस गुण को गहराई में लेकर के जाए तो एकाग्रता आती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझो आप बात को। हाँ, गुण के अंदर जब वो एकाग्रता हम लाए, उसके अंदर ज्यादा काम करें, उस विषय पर काम करें, अपनी विशेषताओं को पहचान कर उस गुण पर काम करें, तो फिर हमारे जीवन में एकाग्रता आती है। मतलब कैसे, जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ कितना भी खड़ा है, जितना बड़ा पेड़ मजबूत है, उसका मतलब उसकी जड़ें जितनी गहरी हैं उतना पेड़ मजबूत दिखाई देता है। तो वैसे ही जो तुम्हारा चेहरा है अभी जो चल रहा है वो 10% है, 10%, 80%, 85% जो तुम्हारे अंदर की चीजें जो महत्वपूर्ण है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, जैसे किताब का कवर पेज होता है तो 10% दिखाई देता है ना, इंडेक्स है इसका, ये है, ये है, इंडेक्स है। किताब तो अंदर होती है, तो तुम्हारे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है वो बाहर से थोड़ा पता चलता है। तुम्हारे बारे में लोग देखकर क्या सोचते हैं, जरा पूछो तो सही। 10 लोगों को राय ईमानदारी से देख करके पूछा जाए कि तुम कैसे हो। कई लोग बोलेंगे ये सोचता अलग है, करता अलग है। घर वालों को पूछो भाई ईमानदारी से, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में, क्या कहते हैं आपके बारे में, वही तो जीवन है आपका। ईमानदारी से रिश्तेदारों में पूछा जाए राय क्या है तुम्हारे बारे में, तो जीवन अपनी किताब है। हाँ, तो जीवन अपनी किताब है, और हमारे जो अंदर का हिस्सा है वो हमारा चरित्र का निर्माण है, जिसका भाव, स्वभाव, कर्म सब एक जैसा हो जाए तब वो बाहर प्रकट में आता है। वो गुण, वो प्रेम का गुण या शांति का या आनंद का, जो भी समझो। तो एकाग्रता तब आएगी जब आपके जीवन की किताब है, जो पूरा जैसे जीवन एक किताब की तरह हो गया, तो
आपके किताब का लोग क्या शीर्षक दे रहे हैं, हाँ? वो देखना होगा। हमारा भी पड़ोसी है, नाम थोड़ी लेंगे पड़ोसी का, अब उसकी किताब का मैं शीर्षक लगाता रहता हूँ सबका। उसके जीवन की किताब का शीर्षक है गोलमाल। वो मेरे से भी 35-40 रुपया लेके गया एक बार, जरूरत है सब्जी का, खुला नहीं है, वापिस नहीं दिया, तो मुझे बुरा नहीं लगा। बाबा का 35-40 रुपया है तो भाई ठीक है, पर ड्रामा होगा। तो उसकी जीवन की किताब का शीर्षक क्या है, उसका पूरा जीवन कहाँ निकल रहा है, हमने उसको पूरा देखा, तो मैं बुरा नहीं मानता, मैं बड़ा आनंद लेता। तो उसके जीवन की शीर्षक है गोलमाल। उसको को देख कर ही लोग समझ जाते हैं कि ये कौन सा शीर्षक है उसका। हाँ, आप भी अपनी पुस्तक का शीर्षक अगर आप बोलोगे तो, अगर बुरा नहीं मानोगे तो आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो, मनसा सेवा ग्रुप वाले। मैं आपके सबका शीर्षक जानता हूँ, लगभग आत्माओं को, क्योंकि इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं मेडिटेशन में आपका अनुभव करता हूँ। हाँ, तो इसलिए उनका शीर्षक है गोलमाल। एक भाई और है, हाँ, इसकी पुस्तक का शीर्षक है हेरा फेरी। वो खूब हेरा फेरी करता है। हमारे यहाँ पर एक बाबा का बच्चा है, हाँ, तो ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको शीर्षक, हमारे जीवन के कर्म कैसे हैं उसके आधार पे आप अपनी किताब का एक शीर्षक लिखकर उसकी गहराई में जाओ। हाँ, कुछ लोग हैं मनसा परिवार में है या फिर बाहर से आके इसमें रहकर ही इसकी बुराई करे, तो उनकी किताब का शीर्षक है नमक हराम। बिल्कुल है, जाकर नमक खाएंगे, जहां पर ज्ञान लेंगे, जहां पे सीखेंगे, जहां पर जीवन उनका है, यानी उनका चरित्र ही गोलमटोल है। हाँ, जहां का खाएंगे, जहां पे वो कहेंगे खली मन होता है, जहां पे खाए उसी से लड़े। खल का मन क्या होता है? खल का मन क्या होता है? खाना और लड़ना। हाँ, जो जहां का खाता वहीं का लड़ता है। यहीं से सीख रहे हैं, यहीं से सब कुछ मिलेगा, यहीं से पदोन्नति भी हो रही है, और वो भी बुराई भी बाबा के बच्चों की करेंगे, चाहे वो सेंटर का भी हो सकता है, चाहे कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी जीवन की किताब का नाम फिर क्या हो सकता है? हाँ, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। हाँ, क्या करना है? वो चरित्रहीन होते हैं, अर्थात उनके अंदर जो नींव है, पेड़ की जो जड़ है, उस पर कोई काम नहीं किया गया है। हाँ, ये कोई नाम ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब है ऐसी। तो ध्यान रखो किसकी क्या क्या किताबें हैं। कोई चोरी है, कोई हेरा फेरी है, किसी का शीर्षक जुआ है, 420 है, और ज्यादातर लोग जो हैं वो विवेकहीन हो गए, इस दुनिया में दिशाहीन हो गए हैं। अगर ज्यादातर आप न्यूज़पेपर सब में देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? वही सारे जीवन में शीर्षक वाले लोग मिलेंगे। हाँ, तो हमें देखना होगा कि क्या होना चाहिए। हाँ, हमें जीवन में कुछ कर तो देखें, कुछ करके तो दिखाएं। कुछ पुण्य कर्म नहीं किए। कोई लोग ऐसे हैं कि 63 जन्म की बुक की सेवा धन होते हुए भी नहीं कर पाए, तो उनके जीवन की पुस्तक का शीर्षक क्या है? अभी हमारे पास ग्रुप की आत्मा है, तो हमने तो कभी किसी को व्यक्तिगत फोन करके भी नहीं बोला, लेकिन हमें पता रहता है कि कौन सा है। उसके लिए हमारे जीवन में हमने उनका नाम शीर्षक दे रखा है। सब कुछ समझते हुए भी सेवा नहीं करना। उनका जीवन का शीर्षक है कोरा कागज। वो लास्ट में क्या पाएंगे? संगम युग के अंत में सब कुछ होते हुए भी सेवा नहीं कर पाए, जीवन पूरा, फिर वो फिल्मी गीत काम आएगा उनका कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मतलब सब कुछ दिया था भगवान ने, हाँ, धन भी दिया था, ईश्वर का, सबका कहते किसकी दबी रही धुन में कोई राजा का है। तो कुछ ऐसी आत्माएं हैं, हाँ, जो बहाने बना के चलती है। बेटा नहीं मानता उसके लिए ये सब बहाने, किसको नुकसान नहीं होने वाला है, और किसको दे रहे तो हमें भी नहीं दे रहे। हम भी तो, आपने देखा ना, जब भी जितना लगाया तो उसको सभी कार्य सामने दिखते हैं। 7-8 लाख का ऐप बनाना, फिर बुक्स का करना, फिर निःशुल्क बुके पहुंचाना, सारा समय और सारी चीजें सामने दिखती। तो भाग्य किसका जमा हुआ? उन आत्माओं का हुआ। लेकिन जो पुण्य कर्म होते हुए भी पुण्य कर्म नहीं कर पाए, उनके जीवन की किताब का शीर्षक का नाम क्या होगा? है? कोरा कागज। हाँ, तो कुछ ऐसे हैं। हाँ, और जो लोग ज्ञान को समझ गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर रहे, जिनको पता है कि मुझे गलत नहीं बोलना है, मुझे भगवान की याद करनी चाहिए, मेरा समय अच्छे कार्यों में लगना चाहिए, जो समझ गए लेकिन प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे, उनके लिए मैं एक ही शीर्षक लूंगा, अनाड़ी नंबर 1। जानते हुए भी आप
आप कुछ कर नहीं रहे हो, हाँ, तो क्या होगा इससे? हाँ, तो आपको ये शीर्षक क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि आपको दिशा देंगे। हाँ, भाई ने पूछ लिया जीवन की एकाग्रता, एकाग्रता तो तब फिक्स होगी ना जब आपकी किताब का नाम और शीर्षक फिक्स होगा। हाँ? जैसे कर्म करोगे आप, जैसे भाव विचार और वाणी होगी, वैसे ही तो शीर्षक बनेंगे, कर्मों के अनुसार ही तो। सत्य काम करने वाले कौन से शीर्षक हमारे अंदर होने चाहिए? नमक हराम नहीं, नमक हलाल होना चाहिए कि हम जिसका भगवान के साथ हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा शीर्षक अर्जुन होना चाहिए। है अर्जुन यानी ज्ञान का अर्जन परफेक्ट रीति से करने वाले हमारे देव होना चाहिए किसी का शीर्षक। मैंने अपने जीवन का एक ही शीर्षक रखा जो लोग जानते हैं काम से, दुआ वाला भाई। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं मुझे दुआ वाला भाई, एक ही कहते हैं। जो अनजान आत्मा है, एक का तो आपको बताओ इस आनंद की बात, भैंस बीमार होगी तो उसके लिए भी दुआ के लिए आ गए। बोले वो गली वाला भाई कहा रहते, वो दवाई करे, भैंस ठीक नहीं हो रही है। वो इतना किसान मतलब इनोसेंट भाव, हाँ, उसके पास इतना कुछ भी नहीं है, सिंपल कपड़े थे ऐसे थोड़े से मेले कुचले, और आकर के बोलता है दुआ कर दे। मैंने सोचा कोई व्यक्ति बीमार होगा, मैंने कहा उसकी रिपोर्टें लेकर के आए हो क्या? क्या क्या रिपोर्टें हैं तो हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। बोले मेरी भैंस बीमार है। मैंने कहा ठीक है, और भैंस के लिए भी दुआई करनी है। हाँ, भैंस के लिए भी दुआ करनी है, तो भैंस के लिए भी दुआ करनी है। तो जानवर तो हमसे अच्छे हैं, उनका धर्म तो है, जानवरों का धर्म है। हाँ, कभी गाय है ना मांस नहीं खाएगी, और शेर है वो घास को नहीं छुएगा, लेकिन इंसान है जो दोनों को छूता है। कहाँ है? इसलिए तो शेर गाय को उनको मुरली मंथन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो अपना धर्म में रहते हैं। हाँ, शेर का देखा ना, हरी घास नहीं खाएंगे, और गाय है वो कितनी भी भूखी होगी लेकिन मांस में नहीं जाती है, और शेर कितना भी 10 दिन तक भूखा रख लो, घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। तो वो तो अपने धर्म पर चल रहे, इसलिए उनको मुरली मंथन की जरूरत नहीं है। हमारा ही मन है जो आज इधर है तो कल उधर है, इसलिए हमें मुरली मंथन की जरूरत होती है। हा? तो हमें ये देखना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। आज से हमें उस लक्ष्य के पीछे अंदर जाना चाहिए कि हम कौन सा ऐसा काम करें। देखो प्रहलाद था तो उसकी भक्ति इतनी सर्वश्रेष्ठ थी, इतनी ऊंचाई पर थी, इसलिए उसका नाम, उसकी बुक्स का नाम क्या हो गया? भक्तो प्रहलाद। आप अपने कौन से काम कर रहे हो? हाँ, भक्त मीरा हो गई। हाँ, तो आपको कौन सी चीज काम कर रही है, उसी के लक्ष्य के आधार पर ही तो आपका नाम होगा। स्पाइडर बनना चाहते हो कि सुपरमैन बनना चाहते हो, कि क्या करना चाहते हो, तो वो जो हमें अपने जीवन में शीर्षक हमें करना चाहिए। तो आप देखो कहीं आप भूतकाल की यादों में तो नहीं रह रहे हो। कई लोग बहुत भूतकाल की यादों में रहते हैं। हाँ, भूतकाल की ही यादों में रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ। तो सोचो अगर आप भूतकाल की पास्ट की ही बातें कर रहे हैं, कोई आत्मा है मनसा से, अगर एक तो आत्मा भूतकाल की बातें करे, कल उसका शरीर छोड़ेगा तो हम उसकी स्टोरी थोड़ी याद करेंगे, खाली उसको याद करके एक ही याद आएगा, है वो तो भूत बंगला है। हाँ हाँ, भूत बंगला ही लिखेंगे उसकी किताब की शीर्षक। और कोई इंसान निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि मैं भक्ति की राह पे चलूं या ज्ञान की राह पे, या फिर कौन सी निर्णय लूं। हाँ, कौन सा निर्णय ही नहीं ले पा रहे। इतने दिन तक मुरली मंथन सुनने के बाद भी चुनाव नहीं कर पाए। उनकी किताब का एक ही शीर्षक होगा, गुमराह। वो गुमराह है राह वो गुमराह है, अभी भी राह नहीं पहचान पा रहा है। तो उसकी जिंदगी का शीर्षक कौन सा होना चाहिए? हाँ, गुमराही होगा। हाँ, अब बताओ। और कोई आत्माएं जो भगवान इतने टाइटल दे रहा है, 108 में नाम आए, 16,108 में आए, लेकिन कुछ भी कर्म नहीं कर रहा है, सुन सब कुछ रहा है, सेवा में सहयोगी नहीं है, टास्क भी थोड़ा करता है या नहीं करता है। हाँ, फिर क्या होगा? लास्ट में भी क्या होगा? ऐसे लोगों का शीर्षक सिर्फ गुमनामी होगा, सब कुछ जानते हुए भी जो कर नहीं पा रहे। हाँ? लेकिन एक आत्मा है। आपके शीर्षक कैसे होने चाहिए?
वर्तमान में रहने वाले। और जो वर्तमान में रहने वाली आत्माएं हैं उनका शीर्षक कैसे रहेगा? एक हमारी बहुत बड़ी निमित्त दीदी है जो प्रेजेंट टाइम में रहती है, पास्ट की बात ही करना पसंद नहीं करती है, भविष्य की बात भी नहीं ना पास्ट की बात। तो उनकी जिंदगी का शीर्षक कैसा है, क्या लिखा है पता है हमने? कल हो ना हो कल हो ना हो, उसमें क्या है? तो उसमें मतलब एक ही शीर्षक से पूरा जीवन जी रही है वो। और एक गुण अगर कोई इंसान अपने जीवन में अपना ले, एक गुण, तो उसमें सारे गुण आ जाते। उस दीदी को देखकर एक ही बात याद आती, वो टोटल लिव इन अ प्रेजेंट माइंड। अगर 10 लाख का चेक भी घूम गया होगा तो उसकी बात का असर उनको वर्तमान में नहीं दिखाई देता है। वो तो बीत गया ना, बोले वो तो बीत गया, अभी क्या है? और कल की क्या फिक्र करें? कल हो ना हो, कल तुम हो ना हो, कल हम हो ना हो। हा? तो यह हमें समझना चाहिए। तो तुम्हारे जीवन में कैसा रहता है? ज्यादातर आत्माएं देखी गई है। अगर आपको हिम्मत है तो हम तो नाम बता देंगे। कुछ लोग ऐसे बस फोन करेंगे, बच्चे का क्या होगा, उसका क्या होगा। मैंने 1 साल से एक आत्मा ऐसी देखी, नाम नहीं लेके, वो अपने देखो यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे तो उत्तर थोड़ा सटीक मिलेगा। उत्तर देने के पीछे भावना यह है मेरी कि आपको जीवन में सही मार्गदर्शन मिले। हाँ, एक आत्मा है, मतलब वो एक ही व्हाट्सएप में, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। पता है मैंने व्हाट्सएप में उसका नाम क्या सेव कर रखा है कलकत्ता एक्सप्रेस। वो हमेशा कल की बातें करता रहता है हवाई किले ही बनाता रहता है। पर उस किले की बुनियादी नींव तो होनी चाहिए। हाँ? ऐसे भी हैं। सोचो अपना नाम क्या है। कुछ लोग बस जिम्मेदारियों की बात करते हैं, अरे अभी तो बहुत कर्तव्य हैं, उसका ये काम हो जाए, देरानी का ये हो जाए, उसका बिजनेस चल जाए, उसका ये चल जाए, उसका नाम मैंने फिक्स कर रखा कुली नंबर 1। सारे बोझ चला करके रहता है वो। हाँ, लेकिन हमारा शिक्षक क्या होना चाहिए? हमारा शिक्षक होना चाहिए रूहानी डॉक्टर। हम लोगों की मदद कैसे करें? कोई आत्मा ऐसी भी है, मैंने ये भी लिखा उसका टाइटल कि समय पर सहयोगी आत्मा। जो समय पर सहयोगी आत्मा बनती है ना, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ टाइटल वाली आत्मा है। सर्वश्रेष्ठ टाइटल वाली आत्मा है, सच में कह रहा हूं। भगवान को भी उसको जो समय पर सहयोगी बनता है उसमें वो आ जाती है, वो आत्मा मदद करती है। बताओ, भगवान भी मदद करता है जो समय पर सहयोगी बनता है। ऐसी भी है कुछ आत्मा ऐसी है। अभी पता नहीं, इतने सारे सेंटर पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, बड़ी चीज़ हो रही है। बुकों का वीडियो जो सेंटर पे गए उनका भी अब लोड होंगे। अभी बहुत सारी बुकों है अभी देने के लिए, ऑर्डर्स आने वाले हैं। बहुत लोगों को आ ही रहे हैं और हमें बस तैयारी कर रहे हैं, हम खाली फीडबैक ले रहे हैं। तो इतने सारे सेंटरों तक और सब जगह में निःशुल्क, आप ये मत समझो अभी तो इंश्योर आपके आत्मा की यात्रा पे मुरली मंथन बुक ई बुक आप पढ़ पाओगे, है ना, ये भी मिल रही है। और लगभग 50 से 60 से 100 बुकें और रिलीज हो रही है, नॉन बीके ग्रुप की और सारी चीज़ें। बुकें लिखी जा चुकी है, नॉन बीके की बुक की किताबें लिख चुकी है, लेकिन उसको पब्लिकेशन तो करवाना पड़ेगा। हाँ, उसका भी एक्सपेंसेस होगा। तो जो समय पर सहयोगी बन जाए, बाद में क्या पता समय निकल जाए, फिर सारे धने के धने, पूरे के पैसे रह जाए। है? तो एक एकाग्रता करता है कि अगर किसके पास कुछ है, किसने अगर अपने जीवन में टाइटल रखा है कि निमित्त पर सहयोगी बनना, समय पर सहयोगी बनना, तो वो अपने गुण को बढ़ाए, उस गुण को इतने ऊंचाई पर लेकर के जाए कि भगवान उसके जीवन का टाइटल, वो शीर्षक में जो है वो काम आ जाए। तो हमें अपने जीवन का एक शीर्षक आप तय करो। आप हर समय मदद करने वाले हो, आप हर समय सीखने की कला वाले हो, हर समय आप क्या करने वाले हो। तो जिस तरीके से आपके अपने जीवन के सिद्धांत होंगे वही तो आपको आगे लेकर के जाएंगे। हाँ, तो यही वाली बात है। अपने चीजों को, अपने भाग्य को मुकद्दर का सिकंदर बुक बनाओगे, अपने मुकद्दर के हम भाग्य के मालिक है। हाँ, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए। तो आज तो हमारा जीवन एकाग्र होगा, अखंड हो जाएगा। जब हम किसी एक गुण पर गहराई से उसको बढ़ाते हैं ना, तो फिर वो जीवन खंडित नहीं रहता, अखंड रहता है। और जो अखंड नहीं है, किसी एक चीज के गुण में कमांड नहीं है, फिर वो पाखंड हो जाता है।
अंदर कुछ अलग है और बाहर अलग है, तो वो पेड़ की नींव ही मजबूत नहीं हुई है अंदर से। हमारी सोच में शुद्धता नहीं है। हमको देखकर लोग कहें कि जो सोचता है वैसा बोल है और वैसा करते हैं। जैसी सोच है, जैसा बोल है, वैसे कर्म है, तभी तो जीवन चलेगा ना। हमारे अंदर एकदम समानता है। प्रेम, मन, शांति को हम बढ़ाए, उस गुण को हम आगे लेकर के जाए। चलो, आज हो गया 1 घंटे के ऊपर, 1 घंटा 5। देखो कितनी मजेदार बात है। लोग 20 मिनट 30 मिनट बातें सुनते हैं, नहीं सुनते। यहाँ पर हम 1 घंटे की बातें सुनी जाती है, 1.25 घंटे की। और आपको पता है कि आपको कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हमने यूट्यूब पे एड्स बंद कर रखी है। देखो एड्स से कितनी कमाई आती है, आपने देखा है ना। एड्स जब यूट्यूब में बीच बीच में 3 एड्स आएंगे तो एक वीडियो से बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर धन से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ऐड अगर बीच में आएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बाकी सभी वीडियो आप देखो, थोड़ा सेंटरों की बड़ी बड़ी मुरली आती है, वहां भी ऐड चलती है। अगर वो ऐड चलेंगी तो हम उस बात से कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य का बिना रुकावट के इन चीजों को शांति से सुन पाओ, फ्लो न टूटे। ज्ञान का अर्थ तो फ्लो होता है। हाँ, इसलिए कोई ऐड वाली वीडियो तो देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, कोई एकाध ऐड तो मुश्किल से यूट्यूब वाला खुद डाल दे। हमने अपनी तरफ से तो बंद कर रखी है सारी चीजें, ताकि आपको वो समझ में आए, आपको आसानी से आप उस बातों को समझ पाओ। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेगा। अपनी जिंदगी का शीर्षक क्या है, या तो वो लिख सकते हो, या फिर क्या शीर्षक बनाना चाहते हो। अगर हो सकता हो शीर्षक पर आपके गुण इतने बढ़िया है, आप अपनी जिंदगी का शीर्षक ऐसी बनाओ कि लोग उस बुक को पढ़ेंगे तो जीवन भर जन्म जन्मांतर तक याद करें। जन्म जन्मांतर तक याद करें। तो ऐसी बुक, ऐसा टाइटल सोचो और उस विषय पर गहराई से एकाग्रता करके उस गुण की गहराई में जाओ कि उसमें देखो, बुक लिखना है, इंडेक्स तो बनाने पड़ेंगे ना, चैप्टर। अगर समय पर सहयोगी बनना, मैं कब कब क्या क्या सहयोगी बन सकती हूँ, पहला इस समय में सहयोगी बनूंगी, पहले बुक में ये सहयोगी बनूंगी, या फिर दुआ देंगे तो मैं किस किस समय क्या क्या दुआ दूंगी। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तब आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे ना। ठीक है, तो चलो, आज जो भी बातें आपको समझ में आई वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड कर लें, नीचे ऐप का लिंक दिया गया है। और कोई हार्ड कॉपी मंगवाना चाहता है तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969।